आकांक्षा दुबे मौत मामले से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर गया है। तो मैं सोचा कि सबसे पहले इस अपडेट को अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, और वो अपडेट ये है कि समर सिंह कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त अब पुलिस के हाथों लग सकता है। जी हाँ, तो सही सुन रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस जिस प्रकार से कल ही उन्होंने वादा ही कर दिया था और लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया था, डीजीपी जो वाराणसी सारनाथ पुलिस के डीजीपी संतोष सिंह हैं, उन्होंने खुली चुनौती दे दिया है और उनके ऊपर भी बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से समर सिंह बीते 10 दिनों से अभी तक उसकी खबर नहीं मिल रहा है। पुलिस हालांकि इस मामले की जांच में जुट गई है। जिस प्रकार से पुलिस ने अपना कार्य शुरू कर चुका है 5 दिन पहले से, लेकिन अभी भी समर सिंह की कोई सुराग नहीं सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले का सबसे बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से समर सिंह का जो मोबाइल है उसको अब पुलिस बहुत ही अच्छे से ट्रेस करने में सफल हो रही है। जिस प्रकार से समर सिंह के मोबाइल है वो लगातार 2 से 3 घंटों में अपना लोकेशन बदल रहा है। यानी कहने का मतलब कि अब समर सिंह बहुत ही जल्द किसी भी समय गिरफ्तार हो सकता है, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। और पुलिस डीजीपी है जो संतोष सिंह, उन्होंने भी ये खुलेआम आकर के बात बताई है और कहा कि हम बहुत ही जल्द आकांक्षा दुबे के आरोपी समर सिंह और संजय सिंह को पकड़ने में हम सफल होंगे। जिस प्रकार से समर सिंह और संजय सिंह 10 दिनों से पुलिस को बहुत ही ज़्यादा आंखों में धूल झोंक करके भागने में सफल हो रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि समर सिंह बैंकॉक चले गए, समर सिंह दुबई भाग गए, लेकिन समर सिंह ऐसी बात नहीं है। समर सिंह अभी इंडिया में ही है। जिस प्रकार से पुलिस ने अब उसके बहुत ही नज़दीक चले गए हैं और पुलिस इस बात को पुष्टि किया है कि हम एकदम कातिलों को पकड़ने में बहुत ही जल्द कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा वक्त मुझे और चाहिए, और वक्त इसलिए चाहिए क्योंकि ये मैटर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। समर सिंह को जैसे ही हम लोग पकड़ने में कामयाब होंगे, जैसे ही समर सिंह से सारा राज उगलवा लेगी यूपी पुलिस। अगर समर सिंह दोषी नहीं थे तो उनको क्या जरूरत पड़ा आजमगढ़ वाले घर जहां पे उनके परिवार वाले रहते हैं वहां भी ताला लटका हुआ था। अगर समर सिंह आकांक्षा दुबे के हत्या में शामिल नहीं है तो वो किस बात का उनको डर था? आखिर समर सिंह क्यों फरार हुए? और समर सिंह के वाराणसी वाले घर पे भी बहुत ही ताला बंद है, पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब दोषियों को बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस और डीजीपी ने वादा किया है कि हम बहुत ही जल्द पकड़ने में कामयाब होंगे। जिस प्रकार से यूपी पुलिस को लगातार आंखों में धूल झोंक करके 10 दिनों से फरार चल रहा है समर सिंह और आरोपी संजय सिंह। क्या कहा? साथ ही उसकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, रिपोर्ट भेज दी गई है। ये वीडियो कल ही का है। जिस प्रकार से वाराणसी पुलिस के डीजीपी संतोष सिंह हैं, उन्होंने कल खुल करके एकदम सामने आ करके बता दिया कि अब हम समर सिंह को छोड़ेंगे नहीं, और उनके साथ आकांक्षा दुबे का जौन कातिल हैं, जो भी कातिल इस केस में सामने आएंगे उसको हम एकदम आज अपने तरीका से उसका हम कार्रवाई करने पे कभी नहीं पीछे हटने वाले हैं। जिस प्रकार से समर सिंह और संजय सिंह ने धोखे में रखा है यूपी पुलिस को, और अभी तक उन्होंने अपना एक भी बयान नहीं दिया है या फिर पुलिस वालों से उनके कोई भी करीबी लोग बात भी नहीं किए हैं। इससे साफ यही जाहिर होता है कि समर सिंह और संजय सिंह ही असली कातिल है आकांक्षा दुबे के केस में। आज ही के दिन एक और खबर आई है कि आकांक्षा दुबे का आज दूसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, और उसमें आकांक्षा दुबे को पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यह बताया जाता है कि वो हैंगिंग यानी लटकने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब आज का रिपोर्ट आता है तो उसमें यह बताया जाता है कि उनके कान के पास एक हड्डी होती है, कान में हड्डी होती है, वहाँ पे भी चोट है, चोट का निशान, गर्दन के पीछे भी चोट का निशान है। यानी कि इससे साफ यही जाहिर हो रहा है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं किया है। जिस प्रकार से उसकी माँ और भोजपुरी के सुपरस्टार का भी यही कहना है, जितने भी पवन हो या कल्लू हो, सभी लोग यही कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। वो तो खुद दूसरे को मोटिवेट करती थी, आखिर वो कैसे आत्महत्या कर सकती है? हम लोग तो कभी इस बात को मान ही नहीं सकते हैं। और यही बात धीरे धीरे साबित होती हुई नजर आ रही है कि आकांक्षा दुबे ने खुद आत्महत्या नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी फॉरेंसिक वाला नहीं आया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही आएगा तो असली कातिल कौन है अब तो साफ पता चल गया कि आकांक्षा ने खुद आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उसे मारा गया है।